अब आप सोच रहे होंगे शो ऑफ कर रही है पाउंड डॉलर्स की बात करके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ कि बाहर जाओ तो कितना खर्चा होता है। 3.99 pounds. So here is paneer recipe. This is the thali. I don't know. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So ये vlog रात में शुरू हो रहा है because I have just reached home और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 तो लंदन फ्लाइट और सब करके मैं आ गई हूँ। तो मैंने जो चीज़ें खरीदी थी लंदन में वो आपको बताई नहीं थी, बस जब खरीद रही थी वो दिखाया था कि कहाँ से खरीद रही हूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू बिकॉज मैंने अभी बैग से निकाला है तो सामने ही पड़ा है। लेट्स शो यू। हाय गाइस, तो ये जो अभी आपने लास्ट क्लिप देखी ये थी जब मैं लंदन फ़्लाइट से लैंड हुई थी। तो मैं रात को 11:30 बजे लैंड होने वाली थी, बट हमारा फ़्लाइट थोड़ा डिले था तो हम 12 बजे लैंड हुए। घर आते आते मुझे 1:30 बज गया। जल्दी से मैंने फटाफट मेकअप हटाया और जो सामान जो चीज़ें मैं खरीद के लाई थी लंदन से वो सब देखने का कुछ अलग ही एक्साइटमेंट था। ऑब्वियसली जब मैंने वहाँ से ख़रीदा था तो दैट टाइम आई सॉ ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ, खरीदने से पहले तुम देखते हो, बट आई केप्ट इट इन द बैग और मैंने आपको भी नहीं दिखाया था कि कौन कौन सी चीज़ है, क्या क्या है। और घर आने के बाद इतना थक गई थी, लेकिन वो चीज़ें देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं रात को ही वीडियो बनाना शुरू कर दी। बैग में से सामान निकाला और अब वो क्या चीज़ें हैं आप अगली क्लिप में देखिए। सो गाइज, दिस इज़ द थैली जो मैंने ख़रीदी है लंदन से। वहाँ पे भी ऐसी थैलियाँ मिलती हैं, बहुत वाओ कैरी बैग्स नहीं मिलते हैं। लेट मी शो यू व्हाट ऑल देयर इनसाइड। सो गाइज, पहली चीज़ है ये। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत न्यूटेला खाया है, बहुत पैसा फूका है उस पर, बट न्यूटेला के बिस्किट्स कभी ट्राई नहीं किए। सो आई बॉट दिस एंड दिस इज़ फॉर 3.99 पाउंड्स। अब आप सोच रहे होंगे शो ऑफ कर रही है पाउंड डॉलर्स की बात करके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ कि बाहर जाओ तो कितना खर्चा होता है। तो 3.99 इज़ अराउंड, आई डोंट नो, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कितना खर्चा है, बिकॉज इन टोटल मेरा जितना हुआ है मैं वो आपको बता सकती हूँ। इंडिविजुअली किसका कितना प्राइस है और कितना होगा वो इंडियन रुपीज़ में आई कैन नॉट टेल यू। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, लेट्स कीप इट असाइड। सेकेंड, आई बॉट दिस चॉकलेट का डब्बा और इसमें बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के चॉकलेट्स थे। जो मैंने ख़रीदा वो है ओपस, जिसमें ऐसे म्यूज़िक का साइन टाइप बना हुआ है। इसके अलावा और भी थे, सेम क्वालिटी और सब कुछ सेम। वो शेल्स की शेप में था, जैसे समुंदर में शेल्स होते हैं। सो दिस इज़ फॉर 9.99 पाउंड्स, मतलब अराउंड 10 पाउंड। अब आप सर्च कर लो कि कितना है, बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन बिकॉज इट्स रिटन प्रीमियम बेल्जियम। तो देखते हैं कितना प्रीमियम है। उसके अलावा आई बॉट दिस एंड दिस। So this is your London Eye and this is your Big Ben. So I don't know आपको दिख भी रहा है या नहीं। पहले मैं सोची थी फ्रिज मैग्नेट लूँ, बट उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, हार्डली 2-3 टाइप के ही थी और मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। सो आई बॉट दिस। इसके अलावा आई हैव दीज बिस्किट्स। सो दिस इज़ अ व्हाट यू कॉल शॉर्ट ब्रेड लिखा हुआ है ऊपर। सो ब्रेड काइंड ऑफ बिस्किट काइंड ऑफ है और इसका मैंने पूरा बॉक्स लिया था, बट छोटे छोटे रखे हुए हैं। एंड दिस वॉज वन ओट्स बिस्किट जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के, तो मैंने सोचा वो खा लेते हैं। सो इट वॉज अ नॉर्मल बिस्किट एंड आई हैव समथिंग स्पेशल विच इज़ दिस वन। सो ये मुझे मिला है एक पैसेंजर से, एक फॉरेनर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे जो मेरे एकदम अपोजिट बैठे थे, मेरे जंप सीट के अपोजिट। सो ही गेव मी दिस इंटायर पाउच जिसमें से थोड़ी टॉफीज़ जो हैं वो मैंने अपने क्रू को बांट दी और बची कुची मैं ले आई हूँ, हार्डली 4-5 ही बची हुई है। सो ही गेव मी विच इज़ अ वेरी नाइस जेस्चर एंड ही टोल्ड मी कि ही इट वॉज हिज फर्स्ट एयर इंडिया फ्लाइट। 2 लोग थे बट वो डिफरेंट ट्रैवल कर रहे थे, दे वर नॉट टुगेदर। तो उन्होंने बोला कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। सो दे वर कॉलिंग मी मैगा मैगा पूरे फ्लाइट पे। मेरा क्रू भी मेरा मजाक ले रहा था, बट इट्स ऑल राइट।
सो या यही ख़रीदा है फ़िलहाल मैंने लंदन से, और मेरा अराउंड 15 पाउंड्स खर्चा हुआ है इन सब में, 15 to 18 कुछ इतना था, आई डोंट रिमेंबर। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा खर्च करके आई हूँ मैं। दैट्स इट। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सब पैक करके रख देती हूँ और सोना है मुझे, बिकॉज आई एम टू टायर्ड। और फिर मिलेंगे आपसे सुबह, तो ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे सुबह। बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग बोलने वाली थी, तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग, इट वॉज आफ्टरनून। मैं लिटरली बहुत लेट उठी थी, अराउंड कोई 2 बजे। ये खुल गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं। ये पकड़ो आप। सो या गाइस, बैक टू द व्लॉग। कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी, जिसकी वजह से आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, आफ्टरनून में अराउंड 2 बजे। और फ्लाइट की वजह से कुछ बना भी नहीं था खाने के लिए, और पता भी नहीं था कि इनफैक्ट क्या क्या है घर पे। ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई थी। वो तो लकीली मैं बालकनी में गई और नीचे देखा कि कोकोनट वाटर वाले भैया हैं, तो मैं जल्दी भाग के गई, कोकोनट वाटर लिया, वो पिया। प्लस जो खरीद के लाई थी चीज़ें वही खा ली, क्योंकि एनर्जी फ़ील नहीं हो रही थी कि मैं अभी कुछ बनाऊँ। तो फ़िलहाल मैंने ये खाया, बिकॉज़ शुगर इनटेक से आपको थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, और जिन लोगों को ये मीठा खाना पसंद है ना, उनको ये पक्का पसंद आएगा, फ़ॉर श्योर। ज़रूर ट्राई करना आप भी कभी अगर बाहर जाओगे। आपको सिर्फ़ लंदन में नहीं, बहुत सारे स्टेशंस पे ये बिस्किट मिल जाएगा। लाइफ़ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और हाँ, फिर मैं बात कर रही थी कि खाने का कुछ अता-पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर कर लिया, बिकॉज़ आई वाज़ लिटरली नॉट इन अ कंडीशन कि मैं अभी बाहर जाऊँ और सामान खरीद के लाऊँ। सो तब तक के लिए मैं इनसे काम चला रही थी, बिकॉज़ ऑनलाइन सामान आने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो आपको वो भी दिखाते हैं कि मैंने क्या-क्या ऑर्डर किया था। जस्ट बी हियर एंड डू नॉट स्किप। सो आपसे बात करते-करते मेरा ऑनलाइन मंगवाया हुआ सामान भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? सो ये है रेडी टू ईट पाव भाजी। वो जो पैकेट्स में आती है, सिर्फ़ हॉट वाटर में आपको रखना है और बन जाएगा। तो मैंने ये आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया है। नॉट ओनली पाव भाजी, आई मीन कुछ भी ट्राई नहीं किया है रेडी टू ईट। तो इसमें पहले मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, प्लस 1-2 यूट्यूब वीडियो भी देखी। उसमें था कि आप पैन में ऐसे भी कर सकते हो, तो आई चोज़ दिस ऑप्शन। थोड़ा-सा बटर ऐड कर लिया, बिकॉज़ पाव भाजी में बटर तो बहुत अच्छा होता है। मुझे कलर कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो आई एडिड थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर जो है वो थोड़ा और रेड हो गया था। बिकॉज़ मुझे ना एक्चुअली अगर खाने का शक्ल अच्छा नहीं लगे ना, तो अकल भी पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए मेरे लिए शक्ल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इट मैटर्स। तो इस पे लिखा है सर्व्स टू। अब हम देखते हैं क्वांटिटी एक्चुअल में 2 को सर्व करती है या फिर 1 को ही करती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कांदा काट लिया था, प्लस ये मैंने पाव ऑर्डर किए थे। ये हैं इंग्लिश ओवन के, एंड आई जस्ट लव दिस ब्रांड यार। मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कभी भी इसका ब्रेड या बन ज़रूर ट्राई करना, यू विल फकिंग लव इट। सीरियसली बोल रही हूँ, इतने सॉफ्ट और इतने फ्रेश होते हैं। तो मैंने पाव को भी थोड़ा-सा बटर लगा के सेंक लिया मस्त। और फिर उसके बाद नींबू भी काटा था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, बिकॉज़ पाव भाजी, कांदा एंड नींबू, अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बोलते हैं, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सो दिस इज़ हाउ माय प्लेट वाज़ लुकिंग। अब आती है बारी टेस्ट की, कि वर्थ भी है इतना पैसा डालना या नहीं। तो मैं आपको प्राइस की बात भी बता दूँ, तो प्राइस था, आई मीन दैट ओनली पाव, नॉट पाव सॉरी, ओनली भाजी का, जो दैट रेडी टू ईट वाला चीज़, दैट वाज़ फॉर 100 रुपीज़। और जो पाव है उसका प्राइस था 40 रुपीज़। तो मीन्स 140 रुपीज़ की ये टोटल मील थी, और पाव में टोटल आपको 6 पाव मिलते हैं। मैं तो 6 नहीं खा पाई, वो बाद में यूज़ करूँगी, बट इट वाज़ अमेजिंग। ये भी ऐसी है कि एक बार तो लाइफ में ट्राई करनी चाहिए कभी, अगर आपको क्रेविंग हो रही है। शाम में बारिश शुरू हो गई। शाम वैसे चलो, मेरा खाना खाते-खाते शाम हो ही गई थी, तो बहुत गर्मी हो गई थी भाई साहब दिल्ली में, तो बारिश होना तो ज़रूरी है, बिकॉज़ गर्मी से राहत के लिए इट इज़ गुड। लेकिन बारिश तो ठीक है, बारिश के साथ-साथ लाइट भी चली गई। मेरे पास पावर बैकअप तो है, बट आई डोंट नो क्या हो गया कि मेरा वाईफ़ाई चलना बंद हो गया। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, बहुत बार लाइट जाती है बट पावर बैकअप पे वाईफ़ाई चलता है, बट आज वो चलना भी बंद हो गया। तो मैंने कॉल किया, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से जो भी ट्रबल शूटिंग है वो कर देते हैं, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। 2-3 बार ट्राई किया, बट इट वाज़ नॉट वर्किंग, तो मैंने बोल दिया कि यू हैव टू कम एंड विज़िट एंड फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो फिर वो लोग आए, और इतना टाइम वेस्ट हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कब से, कभी एक डब्बा निकाल के चेक कर रहे हैं, कभी दूसरा चेक कर रहे हैं। फिर फाइनली उन्होंने सारे पैंतरे आज़मा लिए और देखा कि अभी भी नहीं चल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम राउटर को चेंज करेंगे,
और राउटर चेंज किया, उसके बाद जाके मेरा वाईफ़ाई जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फ़िक्स हुई। आजकल ना भाई साहब लिटरली वाईफ़ाई इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन। ऐसा लगता है कि वाईफ़ाई या फिर इंटरनेट चलना बंद हो गया ना, मतलब तुम्हें साँस आना बंद हो गई है। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, हाँ। और झूठ बिल्कुल मत बोलना, जो लोग एग्री करते हैं पक्का बताना, वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री, आई नो। सो हियर इज़ माय डिनर, क्योंकि ये वाईफ़ाई की वजह से पूरी शाम भी चली गई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार ये सब फिक्स करते। हाय गाइस, सो अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी गए हैं वाईफ़ाई वाले। पूरा दिन ही ऑलमोस्ट आज मेरा ऐसे ही चला गया। आई एम टू टायर्ड। और खाने में भी मैंने पनीर बना लिया था, तो मैं खाना खा चुकी हूँ, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ आई वाज़ सो टायर्ड। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है सोने का, और कल के लिए मेरी ड्यूटी भी हो गई है चेंज। तो देखते हैं वो भी मेंटेन होती है या नहीं होती है, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। आई विल कीप यू गाइज़ पोस्टेड। सो अभी सोते हैं, गुड नाइट। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाय।